अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में मैट्रिसेस दी हैं, हमने बताना है कि क्या ये मैट्रिसेस जो हैं काबिल है मल्टीप्लिकेशन के या नहीं है। तो काबिल हैं का मतलब ये है कि जो रूल अप्लाई होता है प्रोडक्ट करने के लिए इन मैट्रिसेस को, क्या वो इस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि हमें सबसे पहले वो रूल पढ़ना होगा जिसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझाना ज़रूरी है। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस दी हों तो जो नंबर 1 मैट्रिक्स होती है उसका हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद, और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद अगर इक्वल होगी तो हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होंगी, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल नहीं होगी, प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है, फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 -2 एंड 3। तो हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ़ कॉलम देखना है। नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू ये 1 और ये 2। नंबर ऑफ़ रोज़ हमने किसके देखने हैं, दूसरी मैट्रिक्स के, तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं 2। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन के कंफर्मेबल है। सो प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to 2 number of rows of second matrix, so product is possible, is possible। ठीक है, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमने यही बताना है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो बस नंबर ऑफ़ कॉलम इसके देख लेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है 2, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है 2 है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। तो आंसर हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये मैंने रफ वर्क किया है, ये भी रफ वर्क है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए कर। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम है 1 और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है 2, तो ये क्या है इक्वल नहीं है, सो प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम है 2 और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है 2, तो प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल। इसके आंसर में हम लिख देंगे प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम है हमारे पास 3 और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं, तो 3 × 3, तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, इज़ पॉसिबल। अगर आपको कहा जाए कि डिटेल में आंसर दें तो आप लिख दें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम
number of rows of second matrix, so the product is possible. तो हम ये लिख देते हैं, number of columns of first matrix and number of rows of second matrix are equal, so product is possible. ठीक है, डिटेल में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ a इज इक्वल टू 3 0 -1 एंड 2 एंड b इज इक्वल टू 6 एंड 5, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है a b एंड सेकंड पार्ट है b a इफ़ पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि हमने जो 2 मैट्रिसेस a और b दिए हैं, आपने पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड पार्ट में b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है अगर पॉसिबल है। यानी कि इसके सबसे पहले हम कंफर्मेबल चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है भी, प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो इसके 2 कॉलम्स हैं और इसके 2 रोज हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए बी इज़ पॉसिबल। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को 6 के साथ प्लस का साइन लगा के इस 0 को फिर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम 3 × 6, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, 0 × 5, यानी कि अब ये 0 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वाली रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 6, प्लस का साइन लगाया, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरह ब्रैकेट क्लोज की, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 = 18, -6 + 0 5 2 = 10। मज़ीद सोल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पर 10 में से जब -6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना है, जिसमें हमने बी ए फाइंड आउट करना है। पहले बी की मैट्रिक्स लिखनी है और फिर ए मैट्रिक्स लिखनी है। तो बी मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने कॉलम्स हैं। इसमें हमारे पास 1 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, सो प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम आंसर में ये लिख देंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ rows of A, so product is not possible। इस तरह जो है हमारा जो पार्ट 2 है वो सॉल्व हो गया, जिसमें प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा जो है न्यू मेथड स्टार्ट हुआ है, ए बी यानी कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। तो उसका रूल यही है कि आपने जब 2 मैट्रिसेस दिए हैं तो फर्स्ट इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस कॉलम के साथ, उसके बाद इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में साइन लगाना है प्लस का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जो मैट्रिसेस हमें दी गई हैं इसकी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसमें 2 कॉलम हैं, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है।
अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह की एक मैट्रिक्स लगाई, इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले हम 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 4, प्लस का साइन लगाया, फिर हम इस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल किसके आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर आ गया इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से। बहुत ही सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे दिए जाते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स 2 हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5, प्लस का साइन लगा के 2 मल्टीप्लाई -4। ये आपको छोटे स्टेप्स पे रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाया जा रहा है, ताकि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें करने में आसानी हो। हमने इतनी प्रैक्टिस की हो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने की कि हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे 5 1 5, अब ये 4 2 8 है, -8 आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास -3 इस जो है हमारी मैट्रिक्स में आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्ट 3 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम -3 को 4 के साथ, प्लस इस 0 को 0 के साथ। 4 3 12 प्लस 0 इज इक्वल टू -12 आंसर। ओके, पार्ट 5 है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ़ रो भी 2 है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। अब इसी 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस कॉलम को हमने अब सॉल्व कर लिया, अब इस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस रो को अब हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें 1 को पहले 5 से और फिर 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया मैट्रिक्स को, ठीक है। अब हमने इस रो को सॉल्व कर लिया इन दोनों कॉलम्स के साथ। अब इस रो को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि -3 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगा के इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -3 को 5 के साथ, प्लस 0 को -4 के साथ। अब 6 को 4 के साथ, -1 को -1 के साथ, 6 को 4 के साथ, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 को 5 के साथ, प्लस -1 को -4 के साथ, ठीक है। अब हम इन सारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 4 3 12 प्लस 0, 6 4 24 प्लस 0,
5 1 ज़ा 5 -8 15 6 5 ज़ा 30 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे जो है आप माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, ज़ीरो ही है आगे तो कोई इशू नहीं है, वैसे माइनस लगेगा। यहाँ पे आ गया 4 -12 24, यहाँ पे आ जाएगा जी -3 -15 एंड 34। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 5 का। तो ये हमारी प्रैक्टिस है हमारी इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की। ये वो क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस हमें दिए हैं, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, जिसमें देखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हमने देखना होता है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये ज़रूर चेक करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमने इसकी नंबर ऑफ रोज को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस दरकार है। 2 × 2 प्लस लगाया, 3 × 3 आ गया। अब इस रो को 2 × -1 प्लस 3 × 0। अब हमने इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 × 2 प्लस 1 × 3 और 1 × -1 प्लस 1 × 0। ठीक है, यहाँ से अब थर्ड रो को इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो को हम 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। अब ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ एंड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज या मैट्रिक्स का साइन लगा दिया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 9, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 -6 -2 प्लस 0 -1 प्लस 0 0 प्लस 0। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 4 आ गया 13, 3 + 2 आ गया 5, यहाँ पे -6, यहाँ पे आ गया -2 -1 एंड 0। आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह मैट्रिसेस को हम इजी वे में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट है, बी पार्ट भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी है हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। इनको कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है ये अब इस मैट्रिक्स में सिखाएंगे। तो हमारे पास पहले हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगा के 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने प्लस का साइन अगेन लगाना है और 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को इस रो को अब हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, साइन लगा दिया मैट्रिक्स का। अब हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाया,
फिर प्लस का साइन। अब हमने इसके साथ तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 6 माइनस 3, 4 प्लस 15 माइनस 6, यहाँ से 2 प्लस 8 प्लस 3, 8 प्लस 20 प्लस 6। ठीक है, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 3 किया तो 4 आ गया। 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13। ठीक है, 15 प्लस 4 19। 19 में से हम जब 19 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। अब 20 प्लस 8 आ गया 28 प्लस 6 किया हमने तो हमारे पास 34 आ गया। तो इस मैट्रिक्स बी को सॉल्व करने से हमारे पास 4 13 13 एंड 34 आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। सेम इसी मेथड से हमने पार्ट सी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम पार्ट डी सॉल्व करते हैं जिसमें हमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में एक एंट्री दी गई है। ठीक है, तो इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेम ये वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे दूसरे क्वेश्चन, यानी कि इसके हम नंबर ऑफ रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर ऑफ रो को इस कॉलम के साथ। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। अब हमने इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस हमने 5 को 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देनी है, यानी कि मैट्रिक्स की साइन लगा देना है। अब इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -4 से, अब 6 को इसके साथ, 4 को 4 के साथ। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 4 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब यहाँ पे -5/2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 2 4 ज़ा 8। अब इस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा हमारे पास, -20 प्लस 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे 2 को इसके साथ, 2 3 ज़ा 6, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह ये हमारी मैट्रिक्स सोल्व हो जाएगी। अब हमने 16 को माइनस कर देना है 20 में से, तो हमारे पास आ जाएगा -4। अब हमने 12 माइनस 16 किया तो हमारे पास आ गया -4। यहाँ पे -20 था, +20 है, कैंसिल हो जाएगा तो 0। यहाँ पे 16 में से 15 माइनस किए तो 1। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये मैट्रिक्स का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा डी पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, +2 मल्टीप्लाई 0, -1 +2 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 0। सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 0, 0 + 0, यहाँ पे भी ज़ीरोस, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 से जब मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ गई जिसकी तमाम एंट्रीज 0 है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया।
अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने लगे हैं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मैथ्स बाय रुबीना पे एक्सरसाइज 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। a इज इक्वल टू -1 3 2 0, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 एंड c इज इक्वल टू 2 1 1 3। वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब उन्होंने हमें 3 मैट्रिसेस दे दी हैं ए बी और सी, और अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये ए बी ए के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए टू चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट, वी फाइंड ए बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बी ए फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये ए बी ए के इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को। वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी में हमारे पास है, ए वैल्यू है -1 3 2 0 और बी है 1 2 -3 एंड -5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई -3। अब -1 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई -5। 2 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई -3 and 2 multiply 2 plus 0 multiply -5। 1 1s are 1, 9 -2 -15 4 -0। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, -10 और 2 -17 और 4। ठीक है, ये हमारे ए बी मैट्रिक्स यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम 1 कह देते हैं। अब हमने दूसरी साइड पे बी ए फाइंड आउट करना है, तो बी ए फाइंड आउट करने के लिए हम लिख देंगे बी ए। यहाँ पे सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी की एंट्रीज हैं 1 2 -3 -5 और ए की एंट्रीज हैं -1 3 2 एंड 0। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। अब -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 प्लस 4 3 1 ज़ा 3 -10 3 प्लस 0 9 -0। फोर -1 आ जाएगा 3 -7 3 -9। ठीक है, इसको हम 2 कह देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 अब हमने नोटिस किया
कि 1 और 2 की एंट्री सेम नहीं है। ये देखें, हमारे पास जो 1 इक्वेशन, ये 1 मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं -10, -17, 2 और 4, और जो बी ए है उसकी एंट्रीज हैं 3, 3, -7 और -9। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो हमने वेरीफाई किया कि ए बी ए के इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे कट लगा देना। ठीक है, नॉट इक्वल का साइन लगा देना। ये नॉट इक्वल का साइन ऐसे होता है। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटू बी सी है, यानी कि पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स आ जाएगी उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली हम पहले बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद सी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हमारे पास बी है 1, 2, -3, -5, और यहाँ पे है सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 1 और 1, 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, और -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 1 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इन मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2, और यहाँ पे है जी 1 + 6, इधर आ गया -6 -5, यहाँ आ गया -3 -15। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 -11 7 और -18। तो हमारे पास बी सी की ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमने इस बी सी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि हमने फाइंड आउट कर लेना है ए इंटू बी सी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 और 2 0, और ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 4 7 -11 एंड -18। मल्टीप्लाई कर देंगे सेम मेथड के साथ। -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -11 -1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई -18 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 7 -4 15 3 54 14 -0। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -37 और -61, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पर 40। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी जो सेकंड पार्ट है, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है ए बी
और सी को, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 एंड -5। दोनों मैट्रिसेस को रूल्स के मुताबिक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे -1 × 1, 3 × -3 और -1 × 2 प्लस 3 × -5। अच्छा जी, 2 × 1 प्लस 0 × -3, 2 × 2 प्लस 0 × -5। -1 -9, 2 - 0, 15 -0, -10, 2, -17 एंड 4। ठीक है, हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास -10, -17, 2 और 4 आ गया। अब इस ए बी मैट्रिक्स को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स है, ये लेंथी प्रोसेस होते हैं लेकिन इजी प्रोसेस। सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सी है 2 1 1 और 3। -10 × 2 प्लस -17 × 1। अब है जी -10 × 1 प्लस -17 × 3। यहाँ पे है 2 × 2 प्लस 4 × 1, 2 × 1, 4 × 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -20 -17, 4 + 4, -10 -17, 3s are 51। ठीक है, 2 1s are 2, 4 3s are 12। -20 -17 आ जाएगा जी -37, यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 51 में जब 10 प्लस करेंगे तो -61, 2 + 12 + 2 आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये देखें, अब ये इसको हम 2 कह देते हैं। ये हमारे पास 1 मैट्रिक्स थी और ये 2 मैट्रिक्स है। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, हमने देखा कि एंट्री सेम है। अब हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 A into BC is equal to ABC। तो इस तरह ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास A into B + C एंड AB + AC। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेनी है, वेरीफाई करने के लिए कि ये इक्वल हैं दोनों साइड या नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, जिसमें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है B + C। तो हम पहले B + C फाइंड आउट कर लेंगे। जो इसके आंसर में मैट्रिक्स आएगी उसको A मैट्रिक्स के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने B लिख लिया प्लस C लिख लिया। एंट्रीज को ऐड कर देंगे। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। इस 1 को हमने 2 से ऐड किया, 2 को 1 के साथ ऐड किया। -3 + 1
और -5 + 3 कर दिया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हमने ए से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स लिख ली और ये B+C मैट्रिक्स लिखी, इसे मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करने पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गई जिसकी एंट्रीज हैं -9, -9, 6 एंड 6, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है AB + AC, यानी कि पहले हमने AB फाइंड आउट करना है और फिर AC फाइंड आउट करना है। तो AB फाइंड आउट करते हैं, पहले A को B से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम A को C के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमने A को C के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब AB + AC कर लेंगे, यानी कि AB मैट्रिक्स का जो आंसर आया था वो प्लस AC मैट्रिक्स का ये आंसर आया था, इसे ऐड कर लेते हैं। इसकी एंट्रीज को हमने ऐड कर देना है। ऐड करना आपको बहुत अच्छी तरह आ गया है। ठीक है, तो हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ये मैट्रिक्स आ गई। ये इसकी एंट्रीज जो है हमारी जो मैट्रिक्स 1 है, नंबर 1 जिसको हमने कहा है उसके साथ बिल्कुल सेम है, तो हम लिख दे देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो A × B + C इज इक्वल टू AB + AC। ठीक है, इसी तरह सेम फोर्थ पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे हमने B + C किया था, वहाँ पे हमारे पास B - C है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है। तो फोर्थ पार्ट जो है सेम पार्ट 3 की तरह है, तो वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मेथड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले B - C कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी साइड पे आप पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को C के साथ, और फिर दोनों की मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। यानी कि क्वेश्चन में वो हमें 3 मैट्रिसेस दे के कह रहे हैं कि आपने वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में कि ये इसके इक्वल है, यानी कि जब हम AB को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल होगा B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है AB, यानी कि AB का ट्रांसपोज, तो हम सबसे पहले AB फाइंड आउट करेंगे, यानी कि A को B से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, A मैट्रिक्स ली, B मैट्रिक्स ली, उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस AB मैट्रिक्स का, ये जो हमारे पास AB मैट्रिक्स आ गई है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज क्या है, हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ये जो हमारे पास रो है AB ट्रांसपोज लिखकर इस रो को, यानी कि -10 और -17 को कॉलम में लिख देंगे, -10 और -17, और 2 और 4 जो हमारे पास रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, जिसका आंसर इसको हमने 1 से शो कर दिया कि ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है। अब सेकंड हमें जो है फाइंड आउट करना है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, तो वो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास B मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया हमने, तो ये जो रो थी 1 और 2 उसको हमने कॉलम बना दिया, यहाँ पे -3 और -5 थी उसको भी हमने कॉलम बना दिया, तो B ट्रांसपोज आ गया। सेम इसी तरह A ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज लिख के मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे B ट्रांसपोज लिखी, यहाँ पे A ट्रांसपोज, इन्हें मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, जो कि सेम जो है हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स आई है वही एंट्रीज है, सेम वही मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया।
अब हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सोल्व करना है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बी सी ट्रांसपोज। तो उसके लिए सबसे पहले बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी को सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -9, -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3 और -3 मल्टीप्लाई 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई -9, -2 प्लस 6, 3 2 6, 3 2 6, 6 -18 -18 प्लस 45। तो यहाँ पे हमारे पास बी सी आ गया। बी सी हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई है आंसर की, वो आ गई है 4 -12 -9 एंड 27। ठीक है, ये बी सी मैट्रिक्स आ गई। अब हमने इस बी सी का ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, बी सी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेंगे तो 4 और -12 और -9 एंड 27 आ जाएगा। रो को कॉलम में चेंज कर दिए, इसको हम 1 कह देंगे। अब हमने दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड है उसको सोल्व कर लेना है, जिसमें हमसे पूछा गया है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम बी का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं और सी का भी। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स है, हमारे पास सी मैट्रिक्स है -2 6 3 एंड -9। इसी तरह बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5। अब इनके ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो सी ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -2 एंड 6 और 3 एंड -9। यहाँ पे बी का ट्रांसपोज 1 2 -3 एंड -5। ठीक है, ये हमारे पास दोनों के ट्रांसपोज आ गए। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखेंगे सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सी लिखा पहले, -2 3 6 -9, बी ट्रांसपोज है 1 -3 2 एंड -5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिक्स -2 4। ठीक है, यहाँ पे -9, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -9 -12, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
तो 45 में से 18 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 या मैट्रिक्स 2 कह दिया। तो देखिए अब मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 की एंट्रीज सेम है। ये हमारे पास मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है, एंट्री सेम है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई। आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।